हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 1 और 2 जुलाई का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, AFSPA मतलब आफ्सपा के तहत नागालैंड को कितने महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन हैं, 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने और 9 महीने। सही आंसर है बी, 6 महीने। केंद्र सरकार द्वारा 30 जून 2020 को अगले 6 महीने के लिए यानी दिसंबर तक पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि हालातों को देखते हुए सशस्त्र बल अधिनियम 1998 की धारा 3 द्वारा प्रदान की गई है। शक्तियों का प्रयोग करते हुए 6 महीने के लिए पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र माना जाएगा। केंद्र सरकार का मानना है कि पूरे नागालैंड में परिस्थितियां इतनी परेशान करने वाली और खतरनाक हैं कि आम लोगों की मदद और सुरक्षा के लिए सशस्त्र बल की सहायता आवश्यक है। नागालैंड में लगातार हो रहे आंतरिक विद्रोह और आतंकी गतिविधियों के चलते राज्य को पहले भी कई बार अशांत क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। नागालैंड में लंबे समय से अलगाववादी आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन कई गुटों में बंटा है। आफ्सपा कानून के तहत सेना के जवानों को किसी भी व्यक्ति की तलाशी केवल संदेह के आधार पर लेने का अधिकार प्राप्त है। सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून मतलब आफ्सपा के तहत सेना के जवानों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर फायरिंग का भी पूरा अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को ह्यूमन क्लिनिकल परीक्षण के लिए किस भारतीय कंपनी को DGCI द्वारा अनुमति प्राप्त हुई है? 4 ऑप्शन हैं, सिप्ला लिमिटेड, टोरेंट फार्मा, भारत बायोटेक, ग्लेनमार्क। सही आंसर है सी, भारत बायोटेक। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV के सहयोग से कोवैक्सीन को हैदराबाद स्थित वैक्सीन एंड बायो थेरेप्यूटिक्स निर्माता भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है। ह्यूमन क्लिनिकल परीक्षण के लिए अप्रूव होने वाला पहला स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन है। प्री क्लिनिकल स्टडी के दौरान वैक्सीन ने सुरक्षा और प्रभावी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का प्रदर्शन किया है। वैक्सीन को भारत बायोटेक BSL-3 बायोसेफ्टी लेवल 3 की उच्च नियंत्रण सुविधा में विकसित किया गया है। मानव परीक्षण जुलाई के महीने से चरणबद्ध तरीके से शुरू होने की उम्मीद है। भारत बायोटेक ने पिछले दशकों में कई टीके विकसित किए हैं, जैसे पोलियो, रेबीज, चिकनगुनिया, रोटावायरस, जीका इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान ने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में विश्व की पहली ऑनलाइन BSc डिग्री लॉन्च की है? 4 ऑप्शन हैं, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT रुड़की, IIT हैदराबाद। सही आंसर है बी, IIT मद्रास। IIT मद्रास ने BSc का ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम शुरू किया है। यह डिग्री प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में कराई जाएगी। इस तरह IIT मद्रास ऑनलाइन BSc डिग्री प्रोग्राम चलाने वाला विश्व का पहला इंस्टीट्यूट बन गया है। यह ऑनलाइन कोर्स 30 जून 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा एक वर्चुअल इवेंट के माध्यम से शुरू किया गया था। अब जानते हैं इस कोर्स के बारे में। ये कोर्स उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो पहले से कहीं काम कर रहे हैं, खासतौर पर पढ़ाई छोड़ चुके हैं। इसके अलावा इस ऑनलाइन कोर्स के लिए आपको लैब की ज़रूरत नहीं पड़ती और घर पर ही आसानी से प्रोग्रामिंग की जा सकती है। BSc डिग्री प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट को फाउंडेशन स्तर, डिप्लोमा और डिग्री स्तर को पूरा करना होगा। इसके अलावा 3 एग्जिट लेवल भी हैं। स्टूडेंट किसी भी स्तर पर कोर्स से बाहर निकल सकते हैं। वे या तो डिग्री के 3 स्तरों को पूरा कर सकते हैं या फिर फाउंडेशन या डिप्लोमा पूरा करने के बाद बाहर निकल सकते हैं। तीनों लेवल के कोर्स में शामिल होने के लिए एक छात्र को क्वालिफायर परीक्षा में उपस्थित होना होगा, जिसके लिए उन्हें फॉर्म भरना होगा और 3000 रुपये की क्वालिफायर परीक्षा के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा। क्वालिफायर परीक्षा के लिए छात्रों को 4 सप्ताह के ऑनलाइन लेक्चर तक पहुंच प्रदान की जाएगी। इसमें 4 विषय है, मैथ्स, सांख्यिकी, इंग्लिश और कंप्यूटेशनल थिंकिंग। 4 सप्ताह के बाद छात्रों को क्वालिफायर परीक्षा में उपस्थित होना होगा। जो छात्र क्वालिफायर परीक्षा में 50% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं वे खुद को फाउंडेशन प्रोग्राम में नामांकित कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? 4 ऑप्शन हैं, 1 साल, 2 साल,
3 साल, 4 साल? सही आंसर है ए, 1 साल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल को फिर से नियुक्त किया है। के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 30 जून 2017 को के वेणुगोपाल को भारत का 15वां अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था। उन्हें मुकुल रोहतगी के स्थान पर नियुक्त किया गया था। अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। के वेणुगोपाल को भारत सरकार द्वारा 2002 में पद्म भूषण तथा 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हांगकांग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया है? 4 ऑप्शंस हैं, अमेरिका, चीन, फ्रांस और रूस। सही आंसर है बी, चीन। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की अस्थायी समिति NPCSC ने सर्वसम्मति से हांगकांग के लिए 30 जून 2020 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया है। इस कानून के लागू होने के बाद हांगकांग सरकार के तहत सभी विभाग बीजिंग के प्रति सीधे जवाबदेह होंगे। हांगकांग के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1 जुलाई 2020 से प्रभावी होने की उम्मीद है। 1997 में 1 जुलाई को हांगकांग शहर को चीन के एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा सौंप दिया गया था। हांगकांग 1997 से चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है, जब पूर्व उपनिवेश ब्रिटेन द्वारा चीन को इसे सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PMFME योजना लॉन्च की गई है। इसके तहत कितने लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा? 4 ऑप्शंस हैं, 9 लाख, 5 लाख, 7 लाख और 2 लाख। सही आंसर है ए, 9 लाख। PMFME योजना का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज। इस योजना को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 29 जून 2020 को आत्मनिर्भर अभियान के एक भाग के रूप में PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज PMFME योजना की शुरुआत की। इस योजना से 9 लाख कुशल और अर्ध कुशल रोजगार सृजित होंगे। योजना के तहत कुल निवेश 35,000 करोड़ रुपए का होगा। इस योजना के तहत देश भर में 8 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लाभान्वित होंगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर में 8 लाख इकाइयों को रोजगार देना और साथ ही साथ मात्रा में उत्पादकता में वृद्धि करना है। वित्त के रूप में सहायता प्रणालियों की क्षमताओं को मजबूत करना, राजस्व लक्ष्यों में वृद्धि, आदिवासी जिलों में उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना आदि इसमें शामिल है। आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज का क्वेश्चन है, कोहाला पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थापित की जाएगी? 4 ऑप्शंस हैं, झेलम नदी, चिनाब नदी, काबुल नदी और गोमल नदी। इसमें से एक ऑप्शन सही है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के साथ तमिलनाडु में कितने परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 4 ऑप्शंस हैं, 3 परियोजना, 2 परियोजना, 4 परियोजना और 1 परियोजना। सही आंसर है बी, 2 परियोजना। इस समझौते के अंतर्गत 2 परियोजनाएं हैं, तमिलनाडु आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम और तमिलनाडु आवास और आवास विकास परियोजना। भारत सरकार और विश्व बैंक समूह ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों को किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कम आय वाले परिवारों के लिए किफ़ायती आवास बढ़ाने के लिए राज्य में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मतलब डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई। सही आंसर है सी, 1 जुलाई। डॉक्टर को भगवान कहा जाता है। डॉक्टर्स ही हर परिस्थिति में अपना फर्ज निभाते हुए मरीजों को बेहतर इलाज करते हैं। उनकी ईमानदारी और समर्पण के प्रति सम्मान देने के लिए हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। आखिर डॉक्टर्स डे क्यों मनाते हैं? दरअसल इस दिन महान फिजिशियन और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 1 जुलाई 1882 में बिहार के पटना जिले में हुआ था। डॉक्टर राय को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। 80 वर्ष की आयु में 1962 में अपने जन्मदिन के दिन यानी 1 जुलाई को ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हीं के सम्मान में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। भारत सरकार ने नेशनल डॉक्टर्स डे मनाने की शुरुआत 1991 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लजारस चक्वेरा को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? 4 ऑप्शंस हैं, तंजानिया, मोजाम्बिक, उरुग्वे
मलावी। सही आंसर है डी मलावी। लजारस चकवेरा मलावी के नए राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने कुल वैध वोटों में से 59.34% वोट हासिल किए। 23 जून 2020 को मलावी के राष्ट्रपति के चुनाव आयोजित किए गए। मलावी दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसे पहले न्यासालैंड कहा जाता था। यह एक लैंडलॉक्ड देश है। इसकी सीमा जाम्बिया, तंजानिया, मोजाम्बिक के साथ लगती है। मलावी की राजधानी लिगोंग्वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? 4 ऑप्शंस हैं, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, तमिलनाडु। सही आंसर है ए दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेस ILBS में एक प्लाज्मा बैंक स्थापित किया जाएगा। प्लाज्मा थेरेपी एक व्यक्ति जो कोविड-19 संक्रमण से सफलतापूर्वक उबर चुका है वह अपना प्लाज्मा दान कर सकता है। प्लाज्मा थेरेपी के परीक्षणों ने पॉजिटिव रिजल्ट दिखाए हैं। दूसरे चरण में वायरस से पीड़ित रोगियों में या तो ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट होती है या श्वसन स्तर में वृद्धि हुई है। दोनों मामलों में जब रोगी को प्लाज्मा थेरेपी दी गई तो स्तरों में सुधार दिखा। दिल्ली सरकार के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 35 लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई, जिसमें से 34 जीवित हैं। प्लाज्मा की मांग को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के रोगियों को आगे आने के लिए प्लाज्मा दान करने का आग्रह किया है। प्लाज्मा दान से किसी व्यक्ति में कमजोरी नहीं आती है। एक व्यक्ति 10 दिन के अंतराल में फिर से प्लाज्मा दान कर सकता है। किस राज्य द्वारा जगन्नाथ कॉलोनीज के तहत 3 मिलियन मकानों का निर्माण किया जाएगा? 4 ऑप्शंस हैं, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सही आंसर है सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 3 मिलियन मकान मतलब 30 लाख मकान का निर्माण करेगी। कॉलोनियों के भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार लगभग 10,000 करोड़ से 11,000 करोड़ रुपए का खर्च उठाएगी। चयनित सफ़ेद राशन कार्ड लाभार्थियों को घर की जगह 1 रुपये में प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार की हिस्सेदारी सहित परियोजनाओं के लिए कुल व्यय 50,000 करोड़ रुपए अनुवादित है। इस परियोजना को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण का निर्माण 28 अगस्त से शुरू हो जाएगा, जबकि दूसरे चरण का निर्माण अगस्त 2021 से शुरू होगा। प्रत्येक चरण में 15 लाख घरों के निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, 26 जून, 28 जून, 25 जून और 30 जून। सही आंसर है डी 30 जून। हर साल 30 जून को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे यानी अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 30 जून 1908 को रूस की तुंगुस्का नदी के पास हुए बहुत बड़े विस्फोट की वर्षगांठ को चिन्हित करने और एस्टेरॉयड के प्रभाव से होने वाले खतरे के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 मरीजों के लिए नैदानिक प्रोटोकॉल में कौन सी दवा को शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन है, बीटाडाइन, डेक्सामेथासोन, क्रोसिन और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी डेक्सामेथासोन। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 मरीजों के लिए नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल में डेक्सामेथासोन को शामिल किया गया है। यह एक प्रकार का कार्डियोकोस्टेरॉइड दवा है जिसका उपयोग कई प्रकार के उपचार के लिए किया जा रहा है, जैसे कि आँख की सर्जरी, अस्थमा, त्वचा रोग आदि। डेक्सामेथासोन का उपयोग मॉडरेट तथा गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके इस्तेमाल से वेंटिलेटर पर रहने वाले मरीजों की मौत के मामले में 1/3 अंक की कमी देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा समाचार पत्र मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शंस हैं, कलराज मिश्र, राधा मोहन सिंह, रामविलास पासवान, गिरिराज सिंह। सही ऑप्शन है डी गिरिराज सिंह। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने फिशरीज एंड एक्वाकल्चर न्यूज़लेटर का पहला संस्करण को लॉन्च किया। 2020 से 21 की पहली तिमाही से समाचार पत्र मत्स्य संपदा को तिमाही आधार पर प्रकाशित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY योजना के परिचालन दिशा निर्देश भी समाचार पत्र के पहले संस्करण में प्रकाशित हुए हैं। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 55 लाख रोजगार उपलब्ध होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों को डोप मुक्त बनाने के लिए खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किस ऐप को लॉन्च किया है? 4 ऑप्शंस हैं, एंटी डोप, डोप एस्केर्ड, नाडा ऐप और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी नाडा ऐप।
खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी का पहला मोबाइल ऐप नाडा ऐप लॉन्च किया, जो खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाओं और उनके इस्तेमाल से बचने की जानकारी देगा। इस ऐप से उन्हें खेलों के विभिन्न पहलुओं, खासकर प्रतिबंधित दवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सकेगी। इस ऐप में नाडा द्वारा प्रोहिबिटेड पदार्थों और दवाओं के बारे में पूरी जानकारी है, जिससे एथलीटों को चोटिल होने पर सही दवाओं का सेवन करने में मदद मिलेगी। इस ऐप के माध्यम से खिलाड़ी अपने आप ही उन पदार्थों का पता लगा सकते हैं जिनका सेवन प्रतिबंधित है, और इसके लिए उन्हें किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये था 1 और 2 जुलाई का करंट अफेयर्स। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। अगर आपको सारे क्वेश्चन का PDF चाहिए तो गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।